गुड आफ्टरनून। मैं आपका स्वागत करता हूं अपने पढ़ाई लिखाई यूट्यूब चैनल पे। और जैसा कि पिछले दिनों में मैंने पढ़ाया था स्लॉग और वो ख़त्म हो गया था, और जो अगली सीरीज है वो अल्फ़ाबेट है, क्योंकि अल्फ़ाबेट से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और जो छोटे एग्ज़ाम होते हैं उसमें 4 से 5 क्वेश्चन, जो बड़े एग्ज़ाम होते हैं उसमें 3 से 4 क्वेश्चन, और इसमें अल्फ़ाबेट के अंदर कम से कम 5 से 6 और यहाँ पर 8-9 भी आप टाइप होते हैं, जैसे कोडिंग डिकोडिंग है। और हम आगे आपको समझाएंगे कितने टॉपिक होते हैं। तो इसी की सीरीज लेकर हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए, तो सबसे पहले अल्फ़ाबेट में सबसे पहले होता है वर्णमाला। वर्णमाला सबसे पहले आपको सही क्या हो जाना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए। कि जैसे बोलते हैं कि नंबर याद होने चाहिए, तो अभी तक आपने याद किए होंगे नंबर ए का 1, बी का 2 ऐसे करके याद किए होंगे। लेकिन अब जो नंबर याद करेंगे, याद तो देखो जो अल्फ़ाबेट है तो उसका जो बेस है वो नंबर याद करना ही है। अगर आप नंबर के प्लेस को याद नहीं करते हो तो फिर आपको खासी दिक्कत होगी। लेकिन इसके लिए कोई स्पेशल काम नहीं करना है। अभी जब आप इसमें पढ़ने लगोगे, सीखने लगोगे, तो आप पढ़ते पढ़ते सीखते सीखते 4 से 5 दिन 6 दिन तक जैसे टॉपिक चलेगा तो आराम से आप खुद से ही सारे अल्फ़ाबेट के नंबर, कुछ हम डायरेक्टली बता देंगे जो आपके माइंड में डायरेक्टली हिट करेंगे जाके, और उससे के आसपास के नंबर को आपको थोड़ा सा रिमाइंड रखना है, ठीक है। तो इसी के साथ में अब हम चलते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि नंबर की सीरीज क्या है, ठीक है। चलो, जैसे आप जानते हैं ABCD में क्या होता है, ABC, और अप टू कहाँ तक होता है, अप टू होता है X, Y और Z। तो अब इनमें क्या होता है कि अगर आप ऐसे याद करने जाएंगे कि A का 1, B का 2, C का 3 ऐसे करके, तो आप याद करने में आपको थोड़ी दिक्कत होगी। आपने एक शब्द सुना होगा, इजोटी। क्या सुना होगा, इजोटी। क्या सुना होगा आपने, इजोटी। देखो, इजोटी शब्द है, ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है हमारी लर्न करने में। तो आप शायद जानते भी होंगे कि ई का प्लेस क्या होता है, 5 होता है, जे का क्या होता है 10, ओ का 15, टी का 20 और वाई का 25। मतलब इजोटी के जो शब्द होते हैं आपस में इनके शब्दों में 5-5 का डिफरेंस होता है। तो इसलिए ये इजोटी शब्द होता है, ये हम क्या मान लेते हैं, ये हम एक आदर्श मान लेते हैं इसको, और इसके बेस पे हम क्या करते जाते हैं, अपनी सारी समस्याएं सॉल्व करते जाते हैं। तो सबसे पहले आप इजोटी याद रखिए, AEJOTY, इजोटी। और बाकी देखो, अगर हम बात करें ABCDE तक तो आपको याद ही रहता है, A1, B2, C3 और D4, E5 याद रहता है, F तक आपको याद रहता है, ठीक है। E5 हो गया। अब अगर आपको देखो तो ये बात होगी इजोटी की। अब कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनको हम आपको डायरेक्टली बताते हैं, जैसे अगर मैं बात कर दूं H की, तो H का प्लेस कितना होता है बताइए आप, H का प्लेस कितना होगा। तो आप डायरेक्टली यहाँ से बता सकते हो कि सर H, देखो ये जो H है ये कुछ ऐसे नहीं लग रहा है। H को अगर ऊपर और नीचे से अगर कर दो तो ये 8 की तरीके नहीं लग रहा है। ये देखो 8 की तरीके लग रहा है। तो इसलिए अगर H को आप ऐसे कर दोगे तो 8 बन जाएगा। तो इसी से ये चीज़ पता चलती है कि जो H का जो प्लेस होता है वो कितना होता है, प्लेस वैल्यू 8 होती है। बात समझ में आ गई। और देखो दूसरा शब्द होता है जी। क्या, जी। अब देखो ये जो जी बनाते हैं, तो ये जो बनाते हैं, ये देखो तो ये कुछ इस प्रकार से मुड़ता है। कैसे मुड़ता है, कुछ इस प्रकार से मुड़ता है। ये देखो जी, आप बना के देखिए, जी जैसे आप जी बनाएंगे तो ये कुछ ऐसे करके मुड़ता है। तो ये कैसे मुड़ता है, ऐसे मुड़ता है। तो जी का जो प्लेस होता है वो होता है 7। अभी आपको थोड़ा सा अटपटा लग रहा होगा, लेकिन जैसे आप इसमें हैबिचुअल हो जाएंगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी और आपको ये चीज़ें समझ में आने लगेंगी। बात समझ में आ रही है। तो इनको थोड़ा सा आप समझने की कोशिश करिए। जैसे आप कैसे लिखते हो, आप लिखते हो H। अगर H को अगर ये दृष्टिकोण बना के देखें तो क्या ये 8 नहीं लिख गया, क्या ये 8 नहीं हो जाता, दोनों इंड जोड़ दो। तो इसलिए H का स्थान हो गया 8। बात समझ में आ गई। अब अगर बात करें जी की, जो डायरेक्टली आपको याद रखना है, तो जी ये ऐसे आके मुड़ता है, कुछ ऐसे मुड़ता है आगे, इसीलिए इसका जो प्लेस होता है वो हो जाता है 7, ठीक है। और अगर हम आगे की बात करें, देखो आई, तो जब हम 4th ABCD में भैया लिखते हैं, जब हम बीच में लिखते हैं आई को, हम हमेशा कुछ इस प्रकार से नहीं बनाते थे। ये देखो कुछ इस प्रकार से बनाया करते थे, ऐसे करके आई बनाते थे।
जी अलग हो जाता है, आई अलग हो जाता है। तो जब हम चौथी ABCD हम कुछ इस प्रकार से बनाते थे, तो इसीलिए आई का जो प्लेस होता है वो कैसा होता है, 9 होता है। अभी जब आप इसको पढ़ना चालू कर देंगे, जब इस चैप्टर में आ जाएंगे, तो आपको अपने आप से याद आ जाएगा कि जी को, आई को हम इस प्रकार से बनाते थे, इसीलिए जो हमारा इसकी प्लेस वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 9 हो जाएगी। अब आगे बात करते हैं एम की। देखो तो एम कुछ इस प्रकार से बना होता है, तो बिल्कुल सर बना होता है। एम की प्लेस वैल्यू फाइंड करने के लिए जो एम होता है ये ऐसे ऐसे कुछ करके बना होता है। तो ऐसे ऐसे बताओ गणित में कौन सा अक्षर बनता है, ऐसे ऐसे कौन सा अक्षर बनता है, ऐसे ऐसे बनता है 3। तो देखो अब इसमें 3 वाले कौन कौन से आएंगे, या तो 3 आएगा, या तो 13 आएगा, और या तो 23 आएगा। भाई दूसरा तो कुछ होता नहीं है इसमें, 3 वाला या तो 3, तो आप तो सी जानते हैं 3, तो सी तो है नहीं, मतलब 3 तो होगा नहीं, या तो 13 या तो 23, तो 13 भी नहीं होगा। तो ये जब ऐसे ऐसे आएगा तो एक तो हो जाएगा 13। अब अगर बात करें डब्लू की, जो ऐसे ऐसे आता है, तो इंग्लिश में जो मैथ होती है उसमें भी ऐसे ऐसे 3 को ही कहते हैं। जो हमारा 3 हो गया सी, 13 हो गया एम, तो ये क्या बचा, 23 हो जाएगा, इसलिए ये क्या हो जाएगा, 23 हो जाएगा। तो आपको ऐसे अंदाज़ा लगाना है कि ये जो 3 बना हुआ है, बेसिकली डब्लू ऐसे बनाते हैं, लेकिन जब हम लिखते हैं फ्लो में तो हम इसको ऐसे ही बनाते हैं स्मॉल में। तो स्मॉल में ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 23। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, बात समझ में आई कि नहीं आई, बताइए। तो इस प्रकार से आप ये 5 शब्द याद रख सकते हैं। कौन कौन से, H8, G7, M13, W23 और I9 क्या याद कर सकते हैं। I क्या हो गया, I हो गया 9। बात समझ में आ गई। तो ये हमें इजोटी से याद हो गए, ई हमें इजोटी से क्या क्या याद हो गया। बिना शब्दों के प्लेस को याद किए आप ना तो ट्रिक को फॉलो करा पाएंगे और ना ही किसी का अंदाज़ा लगा पाएंगे। तो सर्वप्रथम मेरी ये सलाह यही है कि सर्वप्रथम आप क्या करिए, इसकी प्लेस वैल्यू आराम से याद करिए, आराम से याद हो जाएगी। बस अगर नहीं याद हो रही तो पढ़ते जाइए, पढ़ते जाए, आराम से याद हो जाएगी। अगर बात करें इजोटी की, इजोटी में क्या था, 5 इसका, 10 ओ का, 15 टी का, 20 और इसका 25। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। अब देखो, अब अगर कोई पूछ ले, इसको एक ऑर्डर में लिख देते हैं, ये सब बात समझ में आ गई। ये भी लिख लेते हैं। अच्छा बताओ एच को क्या बोलते थे, एच को, इसका एच की प्लेस वैल्यू कितनी थी, तो जी सर 8 थी। अच्छा अगर हम बात करें आई की प्लेस वैल्यू कितनी थी, तो आप जानते हैं कि आई को ऐसे लिखते हैं, 9 लिखते हैं, आई को ऐसे लिखते हैं 9, तो इसकी कितनी थी, 9 थी। अगर बात करते हैं जी की कितनी थी, तो जी को सर आप बोलोगे सर ये इस जगह से ऐसे मुड़ता है, इसलिए इसकी वैल्यू हो गई 7। अगर हम बात करें एम की, तो आप जानते हो कि एम ऐसे ऐसे करके 2 ही बनते हैं, केवल ऐसे करके केवल 2 ही बनते हैं। तो 3 तो 3 होता है, वो तो सी हो जाता है, तो 13 क्या हो जाएगा, 13। और अगर बात करें इसकी, तो ये कितना हो जाएगा, 23। तो ये चीज़ें तो आपको पता चल गई कि आप एजोटी से निकाल लोगे कि 5 से शुरू करो, बाकी 5 का अंतर करते जाओ। लेकिन अगर बेटा कभी पूछ लिया जाए कि के की प्लेस वैल्यू क्या होगी, तो अब देखो कैसे करोगे। करना ये है कि इजोटी तो जे है 10, तो जे के बाद में आता है क्या, जे के, तो जे जब होता है 10, जे क्या होता है 10 + 1, क्योंकि एक ही बात तो आता है, तो के क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। मतलब इजोटी का हमने जे की प्लेस वैल्यू हमें 10 पता चल गई। तो अब हम जे के जो अगल बगल के जो जितनी चीज़ें आएंगी अगल बगल की, उनको सब हम आराम से कर लेंगे। अगर हम आपसे बात करें एस की, बताइए एस क्या हो जाएगा, तो ए बी STUV क्या होता था, ST, तो टी कितनी होता था, तो टी होता है 20, इजोटी से हमको पता है। तो एस आता है, उसके एक पहले तो कितना हो जाएगा, 19 नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अगर मैं पूछो बेटा क्यू, तो क्यू क्या होता है, तो OPQ, ओ कितना था, तो ओ था 15, तो अगर क्यू की बात करें तो OPQ मतलब 2 और जुड़ जाएंगे, कितना हो जाएगा, 17।
मतलब अगर आप एजोटी याद कर लेते हो और अगर आप इनकी वैल्यू याद कर लेते हो तो आप किसी पर भी आराम से पहुंच जाओगे, आपको कोई भी याद करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको चीज़ें याद हो जाती हैं तो बहुत ही अच्छा है, और अगर नहीं याद होती तो कम से कम इतना याद कर लीजिए, कम से कम एजोटी की प्लेस वैल्यू याद कर लीजिए और ये चीज़ें याद कर लीजिए। 1 2 3 4 5 और 5 5 10 आपको याद हो गई, तो ये समझो कि 26 में अगर 10 याद हैं तो 16 आपको आराम से याद हो जाएंगे। ठीक है, देखो अगर बात करें u की, बताइए u की प्लेस वैल्यू क्या है। तो आपने कहा TUV, TU मतलब t की कितनी थी, t की पता 20 थी, तो कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। तो इस हिसाब से अगर आप याद करेंगे, इनको आपने याद कर लिया, आप इजीली फाइंड करते जा रहे हैं, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आ रही है। एक बार अगर मेरे साथ बोलने का प्रयास करो तो मैं पूछ रहा हूँ, बताना I का, बच्चे ने कहा 9, मैंने कहा G, बच्चे ने कहा 7, मैंने पूछा H, आप लोग का जवाब आया 8, मैंने पूछा कि बताइए M, तो आपने कहा सर 13, क्योंकि 23 होगा नहीं, क्योंकि 3 होता है C और 23 हो जाएगा। अगर मैंने पूछा W तो आपने बोला 23, मैंने कहा P तो आपने कहा OP, क्या पूछा तो आपने क्या बताया 16। भाई O होता है कितना 15 और O के बाद आता है P, तो हो गया 16। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? ऐसे ही बार बार आप दोहराएंगे। अगर हम पूछ लें J तो आपने कहा ईजो, तो क्या हो गया 10, इजोटी में J आता है दूसरे नंबर पे। मैंने पूछा T, आपने बोला 20, मैंने कहा X तो आपने कहा सर Y होता है 25, तो X से कितना हो जाएगा, X हो जाएगा 24। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? इस प्रकार से आगे अगर आगे की बात करें, हमने आपसे कहा कि बेटा बताओ L, बताओ L, तो आपने कहा JKL, तो L कितना हो गया 12 हो गया, क्योंकि J कितना होता है, तो J होता है कितना होता है, J होता है 10 और JKL 2 स्थान और गए तो इसलिए हो जाएगा 12। तो इसी हिसाब से आप क्या करते जाओगे, याद करते जाओ। Q 17, तो अभी आप जब प्रैक्टिस करोगे तो आपको अपने आप से ये चीज़ें याद हो जाएंगी। ठीक है, चलिए आगे, तो ये मैं हटाता हूँ और आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, चलो देखो ये चीज़ें नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। तो सबसे पहले आपको याद करनी है प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू कोई कठिन चीज़ नहीं है, अभी तक आपने याद की नहीं की, कोई मैटर नहीं करता, लेकिन अब जब हम बता रहे हैं तो आप आराम से इसको याद कर लीजिए। और आप जब क्वेश्चंस में इतना ज़्यादा क्वेश्चन हो जाएगा, इतनी ज़्यादा बार आप अप्लाई कर लोगे कि आपको खुद ब खुद आने लगेगा। अब देखो अल्फ़ाबेट में एक बेसिक बड़ा छोटा सा एक क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है वो देखिए, दाएं बाएं का क्वेश्चन। जैसे पहला क्वेश्चन अगर ये पूछ लिया गया, जैसे पहला क्वेश्चन आया तो पहला कहा गया कि अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 10वां, कहाँ से, बाएं से 10वें, बाएं से 10वें के दाएं 6वां होगा। एक छोटा सा क्वेश्चन मैंने लिखा कि अल्फाबेट में कौन सा अक्षर बाएं से 10वें के दाएं 6वां होगा। तो आप क्या करते हो, आप अल्फ़ाबेट लिखते हो, आप गिनना चालू कर देते हो, आप लिखने लगते हो ABCD आप लिखना चालू कर देते हो, ABCD एक्सेट्रा XYZ, और उसके बाद में आप गिनते हो। तो एग्ज़ाम में इतना टाइम नहीं होता, अगर आप गिनने के लिए बैठोगे तो आप गिनती ही करते रह जाओगे, आपका क्वेश्चन पूरा नहीं हो पाएगा। तो आपको करना कैसे है, सबसे पहले आप ये समझिए, सबसे पहले आप क्या समझिए कि ये होता है बायां, जो आपका बायां हाथ मतलब जो आपका लेफ्ट हैंड, ये लेफ्ट, ये उसको बोल दो लेफ्ट, बेकार हो गया क्या, इसको बोल दो लेफ्ट हैंड। लेफ्ट एंड का मतलब कि बायां छोर, दायां छोर, बात समझ में, बायां छोर, या इसको बोल दो बाएं। बात समझ में आ गई, या इसको क्या बोल दो बाएं। ये है बाएं, और ये क्या है आपका, ये है राइट एंड। राइट हैंड में नहीं बोल रहा हूँ, राइट एंड मतलब दाहिना छोर, या इसको बोल दो दायां या दाएं। अब देखो,
दायां ये है और बायां ये है। अब कह रहा है कि बाएं से 10वें, तो बाएं से 10वें, तो बाएं से 10वें में कौन मिलेगा बताओ। तो एक बात बताओ, अगर बाएं से कह रहे हैं मतलब इधर से चलना है, जो हमने अभी आपने जो नंबर सीरीज याद की वो कौन सी याद की है बताओ। तो आप याद रखो, आपने बाएं से वो नंबर सीरीज याद की है। जैसे आपने जे बोला था, मैंने कहा जे, तो आपने बताया कि सर जे होता है 10, जे के प्लेस क्या होता है 10। तो वो बेटा कहाँ से होता है, तो वो बेटा होता है दाएं से, बाएं से होता है। कहाँ से होता है, बाएं से, लेफ्ट हैंड से आपने याद किया है। हमेशा याद रखना, कभी भी अगर दाएं से पूछे, अगर राइट हैंड से अगर पूछ ले तो कभी भी गलती मत कर देना, जे को 10 नहीं लिखना है, ठीक है। बात समझ में आ गई, जे को 10 लिखो गलत हो जाएगा। तो आपने सारी जो वैल्यू याद की हैं वो कहाँ से याद की हैं, तो हमने सर याद किया है लेफ्ट हैंड से, बाएं से याद की हैं, ठीक है। तो अगर बाएं से 10वें की बात करें तो बाएं से 10वां क्या हो जाएगा, जे हो जाएगा। बिल्कुल सर हो जाएगा, क्योंकि बाएं से 10वें में जे ही पड़ता है। और फिर कह रहा है के दाएं छठवां, मतलब के, अच्छा तो इसके दाएं कहाँ पे होगा, तो इसका दायां यही तो होगा। अब यहाँ से 6 जाना है, और बात समझ में आई। तो आपको कहाँ पहुँचना है, 16 पे पहुँचना है, तो यहाँ पे क्या आएगा, पी आएगा। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, आपको ये सब चीज़ें नहीं करनी, आपको सीधे सीधे ट्रिक लगानी। अब देखो, अब समझो ट्रिक मैं क्या बता रहा हूँ। बायां दायां पता चल गया, तो जी हाँ पता चल गया। अब देखो, अब बड़ी ध्यान से समझना, चीज़ें हटा देते हैं। देखो क्वेश्चन कह रहा है कि बाएं से 10वें के दाएं छठवां होगा। तो आपको क्या करना है, आप ऐसे ही लिख लो, लिखो बाएं और दाएं, लिख लिया। ऐसे तो सवाल में लिख के आया है कि बायां और दायां, ऐसे लिख के आया है, ऐसे आपने लिख लिया। अब देखो एक चीज़ समझो, अगर ये दोनों चीज़ें उल्टा हैं, मतलब ये लेफ्ट है ये राइट है, मतलब दोनों कैसे हैं, अपोजिट हैं, तो आपको क्या करना है, दोनों प्लेस को, दोनों जो संख्याएं लिखी हुई उनको क्या करना है, आपस में ऐड कर देना है, आपस में उनको जोड़ देना है। तो जब आप इनको जोड़ दोगे तो 10 और 6 कितना हो गया, 16। अब देखो, अब 16 कहाँ से बताओगे, दाएं से बताओगे या बाएं से बताओगे, बताओ कहाँ से बताओगे। तो बेटा हमेशा याद रखना कि ये जो 16 जो आया है ना, ये कहाँ से बताया जाएगा, तो हमेशा जो चीज़ पहले लिखी होगी वहीं से बताया जाएगा। बाएं से 16, अगर यहीं पे बेटा दायां अगर पहले बोल दिया गया होता तो आप क्या कहते कि दाएं से 16 आंसर लिखना है। तो अगर मैं कहूँ बाएं से 16 आंसर लिखना है, तो बताओ तुम्हारा आंसर क्या आएगा। सर 15 होता है ओ, और अगर बात रही 16 की तो हो जाएगा पी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा पी। बात समझ में आ गई, बात समझ में आई या नहीं आई, क्लियर बताइए। बिल्कुल आ गई होगी कि आपको कुछ नहीं करना है, आपको दाएं लिखो, दाएं लिख दो, बायां लिखा, जैसे क्रम में लिखा है वैसे ही क्रम में लिख दो, आपने लिख दिया। अगर दोनों अपोजिट हैं तो आपस में कैसे कर दो, घटा दो। अगर दोनों एक जैसे हैं तो आपस में जोड़ दो। अब देखो जरा सा फटाफट से ट्रिक नोट कर लो। सवाल को आंसर आ गया, सवाल को हटाते हैं, ट्रिक लिखते हैं, ठीक है। ट्रिक लिखो, देखो कैसे करना है। 4 पॉसिबिलिटी आएंगी, कौन कौन सी, दायां दायां, 2 बार दायां दायां लिखा हो सकता है, या फिर दो बार बायां बायां लिखा हो सकता है, या फिर दायां बायां, या फिर बायां दायां। बात समझ में आ गई। इतनी 4 पॉसिबिलिटी हो सकती है। और कोई बन सकती है क्या, नहीं बन सकती है। या तो दोनों बार दायां, या तो दोनों बार बायां, या तो दायां बायां, या तो बायां दायां, ठीक है। अब देखो इनमें करना क्या है। अगर एक जैसी चीजें आएंगी तो घटाओगे, क्या करोगे, माइनस करोगे, घटाना है। किसमें किसको घटाना है, जो बड़ी संख्या होगी इसमें छोटी को घटा देना, ठीक है, ठीक, घटाना है। एक जैसे आएंगे तो घटाओगे, अगर विपरीत आएंगे तो जोड़ोगे, क्या करोगे, जोड़ दोगे। बात समझ में आ गई, जोड़ दोगे, ठीक। दायां दायां घटाना है, बायां बायां घटाना है, दायां बायां जोड़ना है, अपोजिट में जोड़ना है, और एक जैसे में घटा देना है। बात समझ में आ गई, एक जैसे में घटा देना है और अपोजिट में जोड़ना है। ये है हमारी आज की ट्रिक। इसको सबसे पहले इसको नोट कर लीजिए, ठीक। फटाफट स्क्रीन शॉट करिए, आगे के सवाल में चलते हैं। और उसके बाद भैया जो आंसर आ जाएगा, जैसे आपने घटा के निकाला, मान लो हमने 16 में
6 घटाए तो आंसर आया हमारा 10। तो 10 कहाँ से? तो पहले वाले से। जो चीज़ पहले लिखो, अगर दायां पहले लिखा है तो दाएं से 10, अगर बायां पहले लिखा है तो बाएं से 10। बात समझ में आ गई? अब अगर दोनों एक टाइप के आते हैं तो जब दायां दायां है तो चाहे जहाँ से कर लो, लेकिन अगर जैसे दायां बायां आया तो जो पहले लिखा है, अगर पहले दायां आया है तो दाएं से 10, और अगर पहले बायां आया है तो बाएं से 10। ये चीज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ट्रिकी। अगर ये चीज़ नहीं याद रही तो आप अपना सवाल बिल्कुल गलत कर दोगे। 2 लिखोगे लेकिन पहले वाले से जो भी आंसर आया घटा जोड़ के वो पहले वाले से 10, पहले वाले से 10, दाएं से 10, बाएं से 10। तो ये चीज़ें नहीं जोड़नी है, ये चीज़ भूले क्वेश्चन गलत। ठीक है, अब देखो ये चीज़ समझ में आ गई तो फटाफट क्वेश्चन करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि अल्फ़ाबेट का सीरीज में बाएं से 5वें के दाएं 6वां, बाएं से 5वें के दाएं 6वां। क्या लिखा है? बाएं, तो लिख लो बाएं। और याद रखना इसको राइट और लेफ्ट नहीं लिखोगे। अगर हिंदी में लिख रहे हो तो सिर्फ हिंदी में लिखोगे, अगर इंग्लिश में लिखोगे तो नियम बदल जाएंगे। तो अगर आपको हिंदी में पढ़ना है तो आप हिंदी में ही लिखना, इंग्लिश में उसको मत लिखना। ठीक है, बाएं और दाएं लिख लिया। अब दोनों कैसे हैं बेटा? अपोजिट है, तो दोनों क्या कर दो? जोड़ दो। कितना आ गया? 11। मैंने कहा था कहाँ से 11? तो पहले वाले से 11। पहले क्या लिखा है? बाएं, तो बाएं से 11 क्या होता है? जे होता है 10, जे के, तो क्या हो जाएगा आंसर? आंसर आ जाएगा के। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई? अगला क्वेश्चन देखो, बेहद सरल है और जब तक आपको पता नहीं होगा तो आप कर ही नहीं पाओगे। फिर लिखा है बाएं के 15वें के बाएं 6वां, बाएं के 15वें के बाएं 6वां। बात समझ में आ गई? बाएं के 15वें के बाएं 6वां। तो अब दोनों क्या हैं? बाएं बाएं, मतलब बाएं और बाएं। बताओ दोनों जब एक टाइप के आएंगे, मैंने कहा था क्या करना है सर? आपने कहा था कि सब्ट्रैक्ट करना है। 15 - 6 = 9। और कहाँ से 9? तो बाएं से 9। दोनों बाएं बाएं हैं, कहीं से भी कर लो। तो जे क्या होता है? 10 होता है। 9 क्या होता है बताया था? आई क्या होता है? आई होता है 9। तो आंसर कितना आ जाएगा? आंसर आ जाएगा आई। बात समझ में आ गई? यहाँ तक बात समझ में आ गई? बिल्कुल। अगर ट्रिक फॉलो करोगे, दिमाग लगाओगे तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, आपके आराम से आंसर आते चले जाएंगे और आप किसी भी बुक्स में ये ट्रिक अप्लाई कर लीजिएगा। लेकिन हिंदी में, मैं बार बार कह रहा हूँ, लेकिन हिंदी में। इंग्लिश का भी रूल बता दूंगा, लेकिन अभी नहीं, अभी फ़िलहाल क्वेश्चन करो। ठीक है, देखो आगे अगला क्वेश्चन कह रहा है दाएं से 5वें के बाएं 7वां, दाएं से 5वें के बाएं 7वां। अब देखो, अब यहाँ थोड़ी समस्या आएगी, वही करना है। क्या हमने लिखा? दाएं और बाएं। जैसे लिख के आएगा याद रखो, सेम टू सेम, जो पहले वही पहले, जो बाद वो वही बाद। ठीक है, अब लिखा है तो दोनों कैसे हैं? अपोजिट। तो 7 - 5 = 12। 12 कहाँ से? दाएं से। अब यहाँ पे आप आके फंस गए हो। क्यों? क्योंकि आपने ये चीज़ बहुत अच्छी तरीके याद रखो कि जो आपने नंबर सीरीज याद की वो कहाँ से याद की है? तो आपने लेफ़्ट टू राइट याद की है। याद रखो, आपने बाएं से दाएं याद की, ना कि दाएं से। आपने उल्टा याद नहीं की है। अल्फ़ाबेट में मैंने बताया है ABCD XYZ। मैंने कहा है ये है लेफ़्ट एंड और ये है राइट एंड। मैंने आपको लेफ़्ट एंड टू राइट एंड पढ़ाया है, ना कि पीछे से आगे याद करवाया। ठीक है, उल्टा नहीं याद करना। क्या करना है? अब ये आ गया तो आपको घटा लो पहले। कितने में? 27 में। हमेशा याद रखो, जब भी कभी भी आप राइट एंड से लेफ्ट एंड बनाओगे, जब लेफ्ट एंड बना लोगे तभी तो आंसर दे पाओगे, क्योंकि तुमको तो पता है लेफ्ट एंड से तुमने याद किया, राइट एंड से याद किया है क्या? नहीं याद किया है। तो हमें 27 में घटा लो। तो हमको बनाना है लेफ्ट एंड। तो मैंने 27 में 12 घटा दिया तो कितना आ गया? तो 15 आ गया कि नहीं आ गया? अब 15वां कहाँ से? लेफ्ट एंड से, क्योंकि आपने राइट को क्या बना लिया? जो चीज़
पीछे से 12वीं है, वही चीज़ आगे से, वही चीज़ लेफ्ट हैंड से कितनी है 15वीं। ये चीज़ आपने बना ली। अगर कभी भी आपको राइट को लेफ्ट या लेफ्ट को राइट बनाना हो, आप कितने से घटा दोगे? 27 से घटा दोगे। मैंने कहा कि बाएं से 7वें नंबर पर 10वें नंबर पर जे है, मैं कहूँ वही चीज़ बाएं से कितनी हो जाएगी? 27 में घटा दो, जो आंसर आ जाएगा समझो वही है। जैसे देखो, जरा समझना मेरी बात। मैंने कहा कि लेफ्ट से 10वें पर क्या है? जे है। मैं कह दूँ राइट से कहाँ पे है? क्या करोगे? 27 में 10 को घटा दो, 27 माइनस 10 इज इक्वल टू 17। और यकीन ना हो तो पीछे से गिन लो जाके, 17वें स्थान पर ही जे आएगा। बात समझ में आ गई या नहीं आ गई? घटाओगे कितने में? हमेशा 27 में, जबकि ABCD में अक्षर कितने होते हैं? 26। कितने होते हैं? 26 होते हैं। बात समझ में आ गई? लेकिन घटाओगे कितने में? 27 में। ठीक, 27 में घटाया, आ गया 15। अब आगे से 15 आप जानते हैं कि 15वें नंबर पर कौन होता है? तो 15वें नंबर पर होता है ई जो टी। तो जे ओ क्या होता है? ओ। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? ओ आ जाएगा। इस चीज़ में खासा याद रखिए कि जब दाएं से बाएं या बाएं से दाएं क्या होता है। थोड़ी सी चूक आपका सवाल बिल्कुल बेकार कर सकती है, इसलिए आप इसमें चूक ना करिएगा। ठीक है, चलिए हम आगे चलते हैं। याद रखें कि जो आपने नंबर सीरीज याद की, कहाँ से कहाँ याद की है? आपने याद की है लेफ्ट से राइट, ना कि राइट से लेफ्ट। तो टीचर क्या होते हैं, वो ये भी आपको सिखाते हैं कि भैया याद करो, उल्टा भी याद करो, सीधा भी। तो भैया उल्टा याद करने का मतलब क्या है? जब आपको चीज़ें पता हैं कि आप 27 में घटा के अगर लेफ्ट बना लोगे तो क्या कोई दिक्कत है? क्या ज़रूरत है इसको याद करने की? तो कोई ज़रूरत नहीं है, फालतू काम है। चलो अगला क्वेश्चन एक और कराते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है दाएं से 15वें के दाएं से दाएं 5वां। दाएं के 15वें से दाएं 5वां। अब देखो दोनों में दाएं हैं, लिखो आगे यहाँ पे दाएं दाएं। लिख लिया आपने? बिल्कुल लिख लिया। एक जैसा मैंने कहा था, एक जैसे में सर घटाना है, 10 आ गया। तो कहाँ से 10? तो दाएं से 10, राइट से 10, जबकि राइट से तो आपको पता ही नहीं है। तो सर ने कहा था कि राइट से नहीं पता तो उसको लेफ्ट बना लो। तो अगर हम इसको लेफ्ट बनाएंगे तो क्या करेंगे? 27 में 10 को क्या कर देंगे? घटा देंगे। और जब घटा देंगे तो मेरा आ जाएगा 17। तो क्या करना है? 17। तो बताओ 17 क्या होता है? तो सर ओ होता है 15। तो ओ पी क्यू, तो क्यू क्या हो जाएगा? क्यू हो जाएगा 17। तो यही हमारा क्या है? यही हमारा सही आंसर है। बात समझ में आ गई? तो ये था अल्फ़ाबेट का प्रारंभिक चैप्टर, जो कि क्या होता है हमारा आता है। और इसमें कई बार हमसे गलतियां हो जाती हैं दाएं बाएं, और हमारा समय बहुत ज़्यादा चला जाता है क्योंकि हमें ट्रिकें पता नहीं होती हैं और सारी चीज़ें हम याद नहीं कर सकते हैं। अल्फ़ाबेट्स पहले राइट से लेफ्ट याद करो, फिर लेफ्ट से राइट याद करो, ये चीज़ें संभव नहीं है। बात समझ में आ रही है? हमारे पास टाइम कम होता है, हमें जल्दी से पढ़ना होता है, समझना होता है। तो ये सबसे सिंपल वे है अल्फ़ाबेट को याद करने का, समझने का और पढ़ने का। ये हमारी जो हमने आपको अभी ट्रिक बताई, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, इसको आप पढ़ते रहिए। और अब जो अगली सीरीज आएगी वो आएगी कोडिंग डिकोडिंग। मैंने कहा है कि अल्फ़ाबेट के अंदर बहुत सारी चीज़ें समाहित हैं। तो अब जो अगली सीरीज लेके आएंगे, इसी की जो नेक्स्ट सीरीज आएगी, ये था पार्ट 1, और जो पार्ट 2 आएगा वो आएगा कोडिंग डिकोडिंग का। और इसमें हम कई सारे मल्टीपल बनाएंगे वीडियोस, ताकि आपको अल्फ़ाबेट बहुत अच्छी क्लियर हो, चूँकि एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। तब तक के लिए अच्छा एक और चीज़, अब आप क्या करिए, चैनल में जाइए और चैनल में जाकर उसको शेयर कर दीजिए, ताकि आपसे जो भी दोस्त हैं, जो भी आपके यार हैं, संबंधी हैं, उनको भी ये चीज़ समझ में आए जो तैयारी कर रहे हैं। और उसके साथ साथ में शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को और बेल आइकन दबाइए, ताकि नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी से पहुंच जाए, ताकि आपको ज़्यादा ढूंढना ना पड़े। और इसी के साथ में जय हिंद, नमस्कार।